स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ, आई विल चेंज द हाइट एंड एवरीथिंग हियर। मैं इसके लिए चेंज कर दूंगा, लाइक जो मेरी लेंथ थी दैट इज ऑफ 16 मीटर एंड विड्थ इज ऑल्सो ऑफ 16, ओके, एंड द हाइट इज ऑफ 18 मीटर, ओके। तो कुछ ऐसा था स्ट्रक्चर आपका। लेंथ में डिवीजन 4 से करेक्ट है, हाइट में मेरे डिवीजन 6 है एंड द विड्थ के लॉन्ग में 4 है, ओके। अप्लाई किया मैंने, तो ये आपका एक यहाँ से एक मेरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, फिर इसको हम यहाँ से मैंने ओके किया, ठीक। तो ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया है लाइक दिस फ्रॉम द टॉप व्यू, ऐसे आप इसको देख सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप है, मुझे इसमें यहाँ प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करनी है। सो आपको पता है प्रॉपर्टीज के लिए हम यहाँ प्रॉपर्टीज में आते हैं। देन आफ्टर द प्रॉपर्टीज कम टू द डिफाइन। यहाँ से मैंने रेक्टेंगुलर 0.3 by 0.3 K for the column and for the beam मैं 0.23 by 0.23 at for the beam या कॉलम के लिए सिलेक्ट में वही आपका बीम पैरेलल टू x, सॉरी बीम पैरेलल टू y, ठीक। और उसको आप प्रॉपर्टीज select menu parallel to y, now assign to selected beam। देन ये था आपका जो बीम आपकी x और z पे, ओके। अब अगला स्टेप होगा आपका कि मुझे इस पे सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो फॉर द सपोर्ट क्रिएट एक नाउ अब आते हैं लोडिंग पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीस्मिक के लिए मैं अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा सब लोगों को। पहला काम होता है आपको डेफिनेशन क्रिएट करनी होती है। अगर आपने डेफिनेशन क्रिएट नहीं की, ओके समझ रहे हैं, अगर आपने डेफिनेशन क्रिएट नहीं की पहले, तो आप बाद में सीस्मिक यहाँ पर डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये प्रॉब्लम आएगी आपको। तो याद रखिएगा सीस्मिक के केस में डेफिनेशन का वर्क पहले होता है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद आप यहाँ पर डेड लोड या लाइव लोड कर सकते हो। विंड जैसा नहीं है कि आपने विंड में आप क्या कर सकते हैं, इन द विंड लोड आप चाहते थे तो वहां पर पहले चाहो तो डेफिनेशन दे लो पहले, या चाहो तो पहले डेड लोड लाइव लोड कर लो, विंड बाद में भी ऐड कर सकते थे जैसा कि मैंने करके दिखाया भी है आपको। बट यहाँ पर आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ पर सिस्मिक के डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसको यूज कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए कैसे डेफिनेशन वगैरह कैसे करते हैं, इन सारी चीजों पे आते हैं हम। तो डेफिनेशन के लिए देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ प्लस सिंबल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे सिस्मिक डेफिनेशन। तो अब सिस्मिक डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, इसके अंदर आप करेंगे यहाँ पर ऐड, ठीक है। तो या अब ये एक ऐड पे आपने क्लिक किया तो ये एक देखिए विंडो ओपन होके आई है ये। इसके अंदर ये टैब ओपन जो क्या है इसमें दिख रहा है ना, ऐड न्यू सिस्मिक डेफिनेशन वगैरह, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल रही है। जस्ट वेट,
तो से चलिए, तो मैंने यहाँ से पुट किया सेशन डेफिनेशन। आप देखोगे तो यहाँ पे टाइप देखेंगे तो आपको टर्क के ये सारी चीजें दिखती हैं। तो करंटली सबसे पहले तो आप यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे आपका इंडियन का, इंडियन कोड जो रहेगा आईएस का। अब ये देखिए इसमें आईएस 1893, ठीक है, इसके अंदर आपको 2016 जो कि लेटेस्ट पार्ट है आपका, लेटेस्ट है, ये आपको करंट एडिशन नहीं मिलेगा, वीएटाई में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वीएटाई वाले चाहे तो इसमें आप ओल्डर वर्जन 2002 2005 पे भी कर सकते हो। ठीक है, मैं 60 वाले लेटेस्ट पे पार्ट पे करूंगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आउटपुट वगैरह में, मैन्युअल का जो भी डिफरेंस होगा, बस ये न्यू आपके जो डेफिनेशन होती है उसको यहाँ पे कंसीडर करता है, बस इतना डिफरेंस आएगा। अब भी एक चीज होती है यहाँ पर, एक चीज दिख रहा है यहाँ पर जोन। तो ये जोन क्या होता है, तो मुझे बताएगा व्हाट इज द जोन? एनीबडी? या सोहेल, इंडिया इज डिवाइडेड इन द 4 जोन। जो आपका इंडिया है वो 4 जोन में डिवाइडेड होता है, तो ये वो आपसे जोन पूछ रहा है। या दैट इज द बेसिकली योर, दैट इज योर सीस्मिक जोन, है ना, ये आपका जो पूछ रहा है ये आपका सीस्मिक जोन होता है। ठीक है, तो सीस्मिक जोन जो है हमारे टोटल यहाँ पर 4 पार्ट्स होते हैं, 4 में आपका डिवाइड है। तो जोन जोन जो आपका पहला जोन है दैट इज द जोन 2। या so it start from the zone 2, 3, 4 and 5। जोन 1 इंडिया में अब आपका करंटली अवेलेबल नहीं है। तो मुझे अच्छा बता सकते जोन 1 कब से नहीं है? किसी को कोई आइडिया कि जोन 1 आपने इंडिया में कब कब यहाँ से था? पहले तो टोटल 5 जोन थे, 1, 2, 3, 4, 5। तो करंटली जोन जो है आपका 1 नहीं है, या गुजरात अर्थक्वेक में जो आया था उसके बाद से हमारा जोन 1 यहाँ से खत्म हो गया था। ठीक है, तो अब देखिए ये जोन फैक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जोन वैल्यू देनी पड़ेगी। आफ्टर दैट इट इज जहाँ पे एक ऑप्शन और देख रहे हो, दैट इज द रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। ठीक है, तो रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर क्या होता है? किसी को कोई आइडिया? रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर बेसिकली रिस्पॉन्स रिडक्शन जो फैक्टर होता है, एज इसके नाम से ही लग रहा है, रिस्पॉन्स रिडक्शन, रिस्पॉन्स को कम करना। कौन सा रिस्पॉन्स को? आपका जो बेस ईयर होता है ना। तो इट इज द फैक्टर बाय विच द एक्चुअल बेस ईयर फोर्स शुड बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? ये डिपेंड करता है आपके बिल्डिंग टाइप के ऊपर, कि आपने बिल्डिंग कैसी बनाई है। दैट मीन कि अगर बिल्डिंग में आपकी आरसी फ्रेम बिल्डिंग है या नॉर्मल ब्रिक बिल्डिंग है, उसी के अकॉर्डिंग आपका रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर्स अगर आपको एग्जैक्टली पता है, वैल्यूज पता है, तो आप यहाँ से सीधे एडिट कर सकते हो। इंपॉर्टेंस फैक्टर, रॉक एंड सॉइल फैक्टर क्या वैल्यूज होनी चाहिए आपको डायरेक्टली यहाँ से पता है तो आप कर सकते हो। बट बाई चांस आपको इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं पता है, तो इट्स बेटर टू यूज द जनरेट ऑप्शन। आप यहाँ जनरेट पे क्लिक करिए। जैसे आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक टैब और ओपन होके आएगी। तो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हो, जो नई विंडो ओपन होके आई है। ये जो आपका जनरेट नीचे जो लिखा हुआ है, ये सारे पार्ट आप इसको एडिट कर सकते हो यहाँ से भी। जैसे कि आप सबसे पहले जो आपका जोन फैक्टर था, आप इसको जोन फैक्टर को 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो, एक सिटी वाइज, एक जोन वाइज। आप जोन में जाओगे देखो आपको जोन वैल्यू मिलेंगी, जोन 2 0.1, जोन 3 0.16, है ना, जोन 4 आपका 0.24, और लास्ट वाला जोन होगा 0.36। ठीक है, ऐसे आपके जोन होते हैं। ठीक, अगर आप जोन सिटी वाइज देखना चाहते हो, आपने किया सिटी, अब यहाँ पे सिटी सर्च कर सकते हो आप। जैसे आप देखना चाहते हो लखनऊ, LIJKL, तो ये रहा आपका लखनऊ का। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे तो लखनऊ आ रहा है 0.16, दैट इज जोन 3। समझ रहे हैं आप?
जोन 1.1 होता है, जोन 2.16। तो लखनऊ आपका आता है किसमें, एलक्यू आपका आता है जोन 3 में। सेम आपका कानपुर भी इधर पे आएगा, ठीक है। आपका रीजन जो है, तो ऐसे आप सिटी वाइज भी कर सकते हो या जोन वाइज भी कर सकते हो। जैसे मैं जोन 3 के लिए निकाल रहे हैं अपने। उसके बाद में देखो आर एफ वैल्यू, दैट इज द रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, आर एफ। अब देखो ये वैल्यू देखो, अब यहाँ पर आप देखोगे, देखो 2.5 वैल्यू देखो दिखा रहा है, किसके लिए है ये, अनरिनफोर्स मैसनरी विद हॉरिजॉन्टल आरसीसी, यानी केवल हॉरिजॉन्टली आपका यहाँ पर आरसी आरसी और कंक्रीट है यहाँ पर रिनफोर्समेंट। तो हम यहाँ पर देखेंगे एक हमारा होता है आरसी बिल्डिंग विद एस एम आर एफ, है ना। एस एम आर एफ होता है आपका स्पेशल मूवमेंट रजिस्टिंग फ्रेम। तो इसके लिए जो फैक्टर होता है वो होता है 5। सॉरी, हाँ, देखिए, तो ये जो आरसी वैल्यू है ये आपका 5 जो होता है, आर एफ वैल्यू, सॉरी आर एफ वैल्यू, ये आपका जो स्पेशल मूवमेंट रजिस्टिंग फ्रेम होता है, जो करंटली बोला था, जो गवर्नमेंट के जो आप जो आए ना टर्म एंड कंडीशंस जो आपकी रहती हैं, जो आपके नॉर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अभी आपके जो बिल्डिंग सेक्शन जो भी नया बनता है वो आपका सिस्मिक को कंसिडर करते हुए बनाना होता है, यानी कि वो आपके स्पेशल मूवमेंट रजिस्टिंग फ्रेम ही बनाने होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जब आपको बनाना होगा तो आर एफ की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर 5। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस फैक्टर। इंपॉर्टेंस फैक्टर जो होता है ये डिपेंड करता है आपकी बिल्डिंग टाइप के ऊपर। जैसे आप घर की बात करोगे तो इसके लिए आपके लिए वैल्यू होगी 1। अब ऐसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हो गई जैसे आपका कोई रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग जो हो जाएंगे 1.2। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है लाइक स्कूल कॉलेज, जहाँ पर आपकी डिस्टेंस ज्यादा होती है, लोगों की मास जो होता है वो भी ज्यादा होता है, तो आप क्या करोगे, वहां पर इंपॉर्टेंट सेक्टर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के लिए आप इसकी वैल्यू 1.5 पुट करेंगे। तो पुराने जो वर्जन आपको सॉफ्टवेयर मिलेंगे उसमें आपको 1 और 1.5 मिलेगा केवल, लेकिन इस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर इन्होंने 1.2 1.5 और 1 तीन वैल्यूज दे रखी हुई हैं। तो मैंने मान लिया मेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है तो 1.5 वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद आता है रॉक सॉइल टाइप। तो आपका जो जोन 3 मैंने लिया है वहां पर आपका मीडियम सॉइल है, ठीक है। इस जगह पे आपके जो सॉइल होती है वो आपकी मीडियम होती है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिया मीडियम सॉइल। उसके बाद में स्ट्रक्चर टाइप आपका कैसा है, आपका जो स्ट्रक्चर का टाइप है ये है आपका आरसी स्टील, है ना, आरसी एमआरएफ बिल्डिंग और बिल्डिंग विद आरसी स्ट्रक्चर एंड स्टील एमआरएफ बिल्डिंग, आरसी स्टील कंपोजिट एमआरएफ। तो मेरा ये आरसी एमआरएफ बिल्डिंग है ना, रिइंफोर्समेंट कंक्रीट मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, ठीक है। मैंने इसको पिक किया। उसके बाद देखो एक डैम्पिंग रेशियो होता है। डैम्पिंग रेशियो अगर आप यहाँ पुट करोगे तो आप देखो यहाँ वैल्यू परसेंट में है। तो परसेंट में वैल्यू आप 5 पुट करोगे तो बाहर की तरफ ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.05। सॉरी, ठीक है। तो ये आपका आएगा 5 में, ठीक है। तो अगर ये फिक्स वैल्यू होती है डैम्पिंग रेशियो की, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है पीरियड इन एक्स, पीरियड इन जेड। तो बेसिकली दैट इज ये पीरियड जो आप देख रहे हो, ये जो पीरियड होते हैं ये आपके डिपेंड करता है। बेसिकली जो पीरियड है ये रिस्पॉन्स होता है आपका एक्स डायरेक्शन में कितना है पीरियड, और जेड में आपका इसका रिस्पॉन्स क्या है ना। उसके अकॉर्डिंग ये आपको यहाँ से पीरियड डिफाइन करने होते हैं। तो ये वैल्यूज देखो मैनुअल कैलकुलेट भी कर सकते हो आप, और ये वैल्यू आप सॉफ्टवेयर बेस्ड भी रख सकते हो। मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना तो मुझे कुछ ना फॉर्मूले चाहिए होते हैं, मैं आपको कुछ फॉर्मूले शो करना चाहूंगा। एक मिनट रुकिएगा, मेरे पास यहाँ पर कुछ डॉक्स के अंदर भी फाइल है, आई हैव टू शो इट। या या ये होता है आपका टाइम पीरियड निकालने के फॉर्मूले, ये देखिए, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा जरा, आप इसको तक रीड करिए जरा।
चलिए, तो इसको रीड किया आप लोगों ने। अब ये टाइम पीरियड कैसे निकलता है, देखिए इसके लिए हमारे कुछ फॉर्मूलेज होते हैं इसको कैलकुलेट करने के, इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो ये फॉर्मूले देख रहे हो टाइम पीरियड टी को कैलकुलेट करने का। जैसे मैं इसको बताऊं, अगर मेरा RCMRF बिल्डिंग है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं 0.075 H टू द पावर 0.75। ठीक है, यहाँ पर जो H होता है ये आपकी बिल्डिंग की हाइट होती है। ठीक है, ठंड कोट हो गया लग रहा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, आप देख रहे हो आरसी स्टील कंपोजिट हमारा फ्रेम, उसके लिए अलग अलग फॉर्मुलेज होते हैं। स्टील का हमारा बिल्डिंग है तो उसके लिए आप फॉर्मूला करेंगे 0.085 एस टू द पावर 0.75। फॉर बिल्डिंग विद आरसी स्ट्रक्चर वॉल्स, जहां पे आपके आरसी स्ट्रक्चर वॉल्स भी हैं, तो रीइंफोर्समेंट कंक्रीट वॉल बेसिकली जिनको बोलते हैं हम सॉरी शियर वॉल्स। ओके, तो जो शियर वॉल्स होती है तो फॉर्मुलेज आपके इस तरीके से अप्लाई होते हैं। And for all others we use the formula T is equal to 0.09 H divided by root D। तो यहाँ पर H तो आपको पता है, just wait, H आपको पता है यहाँ पर H क्या है। So H हाइट है, and what is the D, ये D क्या है यहाँ पर। So ये जो D है आपका यहाँ पर, ये D है आपका डेप्थ ऑफ द बिल्डिंग, है ना, ये डेप्थ है आपकी। ठीक है, तो डेप्थ या विड्थ जो आपके सामने से भी हो सकते हैं फ्रंट से। ठीक है, जिस साइड से आपको इसको एक्स डायरेक्शन से देख रहे हो बिल्डिंग को या जेड से देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग एक्स जेड एक्सिस में कितनी विड्थ होगी बिल्डिंग की, और एक्स के अलॉन्ग देख रहे हो तो एक्स में कितनी विड्थ होगी, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज देनी होती हैं। तो ये टाइम पीरियड से आपको समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना है ये चीजें। कोई डाउट इसमें, किसी का कोई क्वेश्चन। और भी लोग हैं यहाँ पे ग्रुप में, शिवांश, या सिर्फ केवल एक लोग ही क्लास कर रहे हैं, बाकी लोग भी रिप्लाई कर सकते हो। ताबिस अहमद, मोहम्मद राजिब, ताबिस भाई, ये चीज समझ में आई या नहीं आई। ओके, सो रिस्पांस रिडक्शन, ये सारी वैल्यूज कैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब कुछ प्रॉपर समझ में आ रहा सभी लोगों को। एमडी फिरोज, शोभित, सौरभ, वकार अहमद, मोहम्मद अकलीम, आप सब लोग यहाँ पर हो, क्लास में हुए भी कि नहीं हो। या रिजवान, ओके। ऐसे तो फिर रिप्लाई मुझे मिलेगा नहीं, तो मेरे हिसाब से तो आप सो रहे हो क्लास के अंदर। मैं जिसका नेम लेके पूछूंगा रिप्लाई नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली फिर मैं क्लास से रिमूव ही कर दूंगा, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे ऑनलाइन बैठ के यहाँ पे आने का। नॉट ओनली क्लास से रिमूव करूंगा, अटेंडेंस भी आपके यहाँ से हटा दूंगा, ऐसे क्लास नहीं हो पाएगी। सभी लोगों से ये चीज है ये, और ये आप लोग अपने पर्सनल ग्रुप में मैसेज डाल देना। मैं नेक्स्ट क्लास में जिससे भी नाम लेके पूछूंगा आपको रिप्लाई करना होगा। अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो दैट मीन आप क्लास में केवल आपने लॉग इन किया और मोबाइल रखा, आप सो रहे हो। चलिए मैं आगे बताता हूँ। अच्छा एक चीज और, आफ्टर द 8 मिनट्स मीटिंग आपकी ये ओवर हो जाएगी, आपको सेम सेटिंग से रिज्वाइन करना होगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए अब आगे मैं बताता हूँ। तो
ये मैं देख रहा हूँ, मैं ये सब फॉर्मुलेस लेके बैठा हूँ, आपको क्यों समझा रहा हूँ, मैं आपकी पर्पज से कर रहा हूँ। अदरवाइज मेरे पास, मैं अगर सिर्फ स्टैट प्रो पढ़ाना हो ना मुझे, तो मैं सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा, मैं बोल दूंगा सॉफ्टवेयर बेस्ड वैल्यू है, काम खत्म। फिर आप अपने आप करते रहो, ढूंढते रहो कि सर ने जो बता तो दिया, क्यों बताया, ऐसा ही क्यों है। ये सब चीजें फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर मेरा भी मन हटने लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, चीजें दिखा रहा हूँ, सारी चीजें ये कोई नहीं बताता है। मैनुअल कैलकुलेशन आपका मैं बता दूं, सॉफ्टवेयर जो स्टैट्रो है, इसमें सीस्रिक में केवल आपको ये कुछ वैल्यूज मिलती हैं, जो जिन वैल्यूज से आपको मैनुअल कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं केवल वैल्यूज निकालना बता दूंगा, मैनुअल कैलकुलेशन के बारे में मैं कुछ बताऊंगा ही नहीं। मैं बताऊंगा नहीं कि मैनुअल कैलकुलेशन में कौन सा फॉर्मूले में जाके वैल्यू रखनी है, क्या इसका मतलब है, क्यों ये, और ये जो वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर, इस वैल्यू जो भी वैल्यू निकल के आनी है ये क्या है, इनके बारे में बताऊं ही नहीं। मैं सीधे सीधे केवल सॉफ्टवेयर पे काम करूँ केवल आप लोगों के साथ में, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स तो आप लोग दे ही नहीं रहे हो, दो चार लोगों को छोड़ दो तो। आइए सॉफ्टवेयर पे आओ फिर सीधे। ठीक है, अब ये वैल्यूज मैं क्या करूंगा, सीधे यहाँ पे मुझे ऐड कर देनी है जाके। ठीक है, जनरेट पे जाके क्लिक कर देंगे, है ना। चलिए यार, बस ये तो प्रॉब्लम है, मोबाइल इश्यूज, क्या बोलूं मैं, नेटवर्क इश्यूज, मोबाइल इश्यूज, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस चल तो रही है, गवर्नमेंट ने बोल तो दिया है कि ऐसे ही करना है, बट अभी भी अपना इंडिया इतना डेवलप नहीं है, सब दूसरे के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डैम्पिंग रेशियो मैंने 5 यहाँ पे जैसे ले रखा हुआ है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से अब क्या करेंगे, इसको जनरेट कर लेंगे। चलिए, तो जनरेट कर रहे थे, जैसे देखिए जनरेट मैंने किया, तो आप देखो ये बाहर सारी वैल्यूज उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो गई है, चेंज हो गई है। दिख रहा है ये जोन की वैल्यू 0.16, आरएफ की वैल्यू देखिए 5 हो गई है ना। तो ये सारी वैल्यूज आपकी देखो यहाँ पर आपकी ऐसे चेंज हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, इसको आप करेंगे ऐड। ठीक है, ऐड करने के बाद में इसको क्लोज मत करिएगा। ऐड करने के बाद अब आएंगे, हम आएंगे यहाँ पे सेल्फ वेट पे। यहाँ साइड में देखिए सेल्फ वेट आया है। सेल्फ वेट की यहाँ पर वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1 की -1। बताइए 1 क्यों, शिवांश 1 ही क्यों करेंगे, -1 क्यों नहीं करेंगे यहाँ पर हम। कोई आइडिया है, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन करूं। 1 करेक्ट है, नो डाउट, 1 आपने बताया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, अगर आप बता रहे हो तो आप टाइप कर देना, इट्स ओके। ओके, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अच्छा देखो, अभी तक जहां पर भी आप सेल्फ वेट लगा रहे थे वहां डायरेक्शन भी थी, दैट वाज वाई। यहाँ पर आपको वाई दिख रहा है क्या, डाउन टू अप टू डाउन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नो मोहम्मद सैफ, ये डाउन टू अप नहीं लगेगा। बेसिकली यहाँ पर या नो डायरेक्शन, यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं। बेसिकली ये जो सेल्फ वेट है, दैट इज द मास, हम केवल मास कंसीडर कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ पे केवल उसका स्ट्रक्चर का मास ले रहे हैं, हमें स्ट्रक्चर का वहां पर डायरेक्शन करके फोर्स की डायरेक्शन भी नहीं निकालनी है ना। कि जो सेल्फ वेट का जो फोर्स होता है वो जो बीम के ऊपर अप्लाई होते हैं, वो आपको नहीं निकालना है, केवल मास लेना है हमें। दैट्स वाई यहाँ पे हम सेल्फ वेक्टर की वैल्यू करेंगे +1। सिस्मिक के अंदर हर जगह पे जहां कहीं भी वेट आ रहा होगा ना, तो हमें सारी चीजें ये ऐसे वेट केवल मास निकालना होगा, एवरीथिंग का, चाहे मेंबर वेट हो चाहे फ्लोर वेट हो, सब कुछ जो हमें करना होगा यहाँ पे केवल मास निकालना है। तो मास की कंडीशन में आपको डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। वो तो जब आपको पूरा उसका वो वेट सॉरी पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब फोर्स में आपका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। पता है ना ये चीज, फोर्स की कंडीशन में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपका किस डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, केवल मास निकालना है। तो मैंने सेल्फ वेट को यहाँ पे 1 पे ऐड कर दिया। ठीक, देखो साइड में यहाँ ऐड होता चलेगा। सेल्फ वेट के बाद में अब मैं यहाँ पर फ्लोर वेट लगा रहा हूँ केवल। ठीक है, फ्लोर वेट में गए, यहाँ प्रेशर की वैल्यू मैं देने जा रहा हूँ 6.75,
और रेंज की वैल्यू जो अलोंग द वाई रेंज होगी, वाई के अलोंग आपका ये वैल्यू होगी, वो स्टार्ट होगी 3 से और खत्म हो रही है 18 मीटर पे। अब ये क्वेश्चन उठता है, आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कि सर ये हमने 6.75 ही क्यों अप्लाई किया है, बताइए, कोई बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है कि क्यों ऐसा किया है? एनीबडी? या फॉर्मूला यूज हुआ है ऑब्वियसली, कैलकुलेटेड है सर पहले से। क्या 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 कैलकुलेटेड है? कैलकुलेटेड तो भाई, तभी तो वैल्यू वहां पे आ रहा है। कैलकुलेशन क्या है ये पूछा है मैंने। कैलकुलेटेड तो है वो, मुझे तभी तो अप्लाई किया है वहां पर। कैलकुलेट किया कैसे है, क्यों यही कैलकुलेट किया है, इतना कैसे आया है, ये है नॉट द स्टैंडर्ड वैल्यूज। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज में इसमें केवल एक वैल्यू स्टैंडर्ड है, दूसरी जो है वो थिकनेस के अकॉर्डिंग है। देखिए यहाँ पर जो वेट आ रहा है ना, इस वेट में हम डेड और लाइव दोनों कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जो फ्लोर वेट होता था, आपको याद है जो मैंने निकाला था कि अगर मेरा 0.1 mm 0.15 मीटर यानी कि 150 mm की है आपकी स्लैब, तो उसका वेट जब कैलकुलेट करते हो मल्टीप्लाई बाई कंक्रीट ग्रेड से, तो आपका वेट आता है 3.75, बताया था मैंने, याद है? 3.75 आता है। एंड आफ्टर दैट 3.75, और मैंने जूम यहाँ पे किया है कि मेरा जो लाइव लोड है वो 3 किलो न्यूटन का है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3.75, दोनों मिला के कितना हो जाएगा आपका ये 6.75। और वैल्यू पॉजिटिव देनी, क्योंकि हमें उसका केवल यहाँ से वेट निकालना, मास निकालना है ओनली, ठीक है। इसको हम कर देंगे यहाँ से ऐड, तो मेरा यहाँ पे सेल्फ वेट और फ्लोर वेट ऐड हो गया। अब इसको मैं कर दूंगा क्लोज। अब इसके बाद मैं मीटिंग कर रहा हूँ क्लोज, आप लोग दूसरी मीटिंग ज्वाइन करिए।